हाय, गुड आफ्टरनून टेरस। आज हम सीखेंगे कुछ एक न्यू सेटअप्स को। काफी सारी क्वारीज थी, कुछ ऐसा सेटअप मिल जाए जिसकी वजह से एक ऐसा सेटअप दे दिया जाए सर कि जो आम लोग भी उसको ट्रेड कर पाए। और ज्यादा टेक्निकल अगर नहीं जानते हैं आप लोग, या टेक्निकल जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या होता है ना, कभी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी बातें हैं जिसमें क्या आपको लगता है कि ट्रेड करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी पैदा होता है, और उसमें क्या होता है, बाय सेल ट्रेड ले नहीं पाते हैं आप इंट्राडे के दौरान। तो थोड़ी बहुत उससे आप आज में जो पावर एक आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, इंट्राडे पावरफुल सिग्नल सेटअप है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 100% जो है कुछ भी श्योर नहीं है, 100% एक्यूरेसी किसी भी सेटअप की नहीं होती है। और सेटअप की 100% कोई भी एक्यूरेसी तभी होती है जब आपका माइंडसेट जो है वो सेटअप के साथ एडॉप्ट कर जाता है। सर, राइट। जब आप किसी भी सेटअप के साथ काम करते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं, तो आप क्या होता है ना, यूज टू हो जाते हैं, उसकी खामियां और उसकी अच्छाइयों को जानना स्टार्ट कर लेते कर मतलब उसकी खामियां और अच्छाइयों को दोनों को अच्छे से समझ पाते हैं आप। जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी खामियां हैं उसमें आप उसको अपग्रेड करने की बात करते हैं, और अपग्रेड कैसे किया जाए ये सारे सवाल आपके दिमाग में चलने लगता है, तो उसको कहते हैं कि खामियों को धीरे धीरे दूर करना और अच्छाइयों को और पावर देना। तो मतलब जो भी सेटअप्स हैं उसको आप किस तरह से एक्यूरेसी लेवल आप किस तरह से जनरेट कर पाते हैं, किस तरह से और पावरफुल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि साइकोलॉजी क्या है आपकी, और आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, है ना। तो आप क्योंकि बिलीव तो करना ही पड़ेगा, किसी भी सेटअप से आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, यकीन मानिए आप। लेकिन फिर भी बाजार में इस तरह से बातें की गई है कि सेटअप से पैसा बनता है। सेटअप से तभी बन सकता है जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और एक जो सेटअप बता रहे हैं उस पर फेथ करेंगे, क्योंकि फेथ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति कि हर रोज 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है तो हर रोज वो दौड़ लगाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन वो थक जाएगा, तो हो सकता है एक दिन थोड़ा कम लगा, हो सकता है 10 से 15 हो जाए, 20 हो जाए, इस तरह से। तो एक इंसान की जो कहता है ना, स्टेमिना स्टेमिना ऐसा नहीं कि एक ही लिमिट में नहीं रहता है, कि आप अगर जो सेटअप आप आज सीख रहे हैं, राइट, आज जो आप सेटअप सीख रहे हैं, हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ी सी परेशानियां भी आ सकती है, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट क्या है ना, कि जब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में डाल देंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी सेटअप आप एग्जिस्टिंग सेटअप यूज करते हो ना, उसके साथ आप इसको क्या कहते हैं, इनबिल्ड कर लेना, मतलब एक तरह से उसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने से क्या होगा कि आपको जो आपके कहते हैं ना, एक तरह से आपके साथ एक छोटा सा बच्चा साथ में चल रहा है, तो एक तरह से एक छोटा साथी ही समझ लेना। अगर जब आपकी अच्छा लगेगा, जब उसको आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मतलब काम कर रहा है, या फिर आपके अकॉर्डिंग ये अडॉप्ट हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग ये मतलब ये दोनों से यूजर फ्रेंडली हो चुके हैं, देन आप इस पे डिसीजन लेना। आप इस पे जो भी ट्रेड वगैरह लेते हैं अपने हिसाब से आप अपने इस पे डिसीजन बना सकते हैं। पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसी भी चीज का स्टार्टिंग जो होता है वो प्रैक्टिस से ही होती है। ट्रेड करना आसान नहीं होता है, ट्रेड लेना आसान नहीं होता, ट्रेड में प्रॉफिटेबल और बनने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लॉस तो हर कोई कर रहा है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए जर्नी जो है ना बहुत लंबी होती है, और हर कोई ये जर्नी को कहते हैं ना कि जर्नी को जीना नहीं चाहता है, वो सीधा चाहता है कि पैसे डाले हमारे अकाउंट में, कल से पैसे आने लगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, बट ऐसा नहीं होता। आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, सब कुछ हैं। आपने काफी सारे लॉसेस भी किए हैं, काफी सारे प्रॉफिट भी किए हैं, लेकिन बाजार जब आपको देता है तो आपका माइंडसेट किस तरह से रहता है, जब आपका लॉस होता है तो आपका माइंडसेट किस तरह से रहता है, तो ये सब चीजों को समझने वाली बात है। चलिए हम ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम छोटे से एक टाइम फ्रेम में आपको एक वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया। तो मैं सोच रहा था कि आपको कुछ ऐसा दिया जाए ताकि आपको आप इंट्राडे में कम से कम आप पैसे को गंवाना थोड़ा सा कम कर दें, और प्रॉफिट की तरफ आप नए साल में आप प्रॉफिट की तरफ आप थोड़ा सा मुख लें। ठीक है। तो ये इंट्राडे के लिए है, और इसमें जो जो रूल्स है और रेगुलेशंस है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं
अगर आपको ये सेटअप्स अच्छा लगता है, ये सेटअप अच्छा लगता है, तो आप लोग आराम से वीडियो देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, और वीडियो को देखने से अगर आपको सही लगता है तो देन आप उसको आगे यूज कीजिए, ना कीजिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी इस सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कर रहा होता हूँ वो कहीं ना कहीं मैं उसको शेयर करने की बात करता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसको देना चाहिए, ऐसे नहीं कि आए कुछ भी दे दिया, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं भी इससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है सेटअप पे, लेकिन हाँ इतना है कि 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस अभी है मेरे सेटअप पे, जो कि मुझे लगा कि यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इस सेटअप को शेयर कर रहा हूँ, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसमें कुछ, है ना। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से समझ सकते हैं इसको, है ना। सबसे पहले इसमें सेटअप का जो इसमें हम टेक्निकल एक सिग्नल का इंडिकेटर का यूज करेंगे, जो कि ट्रेडिंग व्यू में आपको मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू में आपको, जब आप ट्रेडिंग व्यू आपका पैनल ओपन करेंगे, तो सब लोग ट्रेडिंग व्यू तो जानते ही होंगे, जीरोधा वगैरह जिस तरह से पैनल है, इसमें ट्रेडिंग व्यू में ये आपको मिल जाएगा इंडिकेटर। और इसमें जो सबसे पहले टाइम फ्रेम यूज करेंगे आप। टाइम फ्रेम जो होगा वो होगा 5 मिनट और 3 मिनट्स। सेकेंड चीज होगा इसमें ट्रेंड, ट्रेंड साइड ट्रेड। और थर्ड चीज इसमें, ऐसा तो कुछ नहीं है टाइम फ्रेम और एक ट्रेंड साइड ट्रेड का मतलब ये है कि जैसे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं आप, जैसे कि आप किसी भी ट्रेड को आप प्लान करते हैं, तो प्लान करने से पहले आप देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश है या बेयरिश है या साइडवेज है। तीन ही ट्रेंड होती है मार्केट में, तीन ही, चौथा तो कुछ होता नहीं है। या तो बुलिश होगा, या तो बेयरिश होगा, या तो साइडवेज होगा। ये आप अपने स्तर पे पहचान के ट्रेंड के साइड, जो भी ट्रेंड साइड है उस तरफ, मतलब ट्रेंड के साइड ही ट्रेड बनाना है आपको। मान लीजिए सिग्नल, इसमें क्या है ना, एक्यूरेसी 100% नहीं होगी, मैं आपको क्या क्या कर रहा हूँ, एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये ज्यादातर ये जो सेटअप है ये स्काल्पर यूज करते हैं, और इंट्राडे में जो भी आप 10 पॉइंट्स से लेके 30 पॉइंट्स, अगर आप 50 पॉइंट्स कैच कर सकते हो, 100 पॉइंट भी कैच कर सकते हो, वो राइडिंग होता है, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट होता है। ट्रेल एसएल किस तरह से, वो लंबी हो जाएगी वीडियो, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट इसमें यह है कि इन सेटअप से आप स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकते हो, आराम से इंट्राडे में आप अच्छे पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, मल्टीपल ट्रेड भी कर सकते हैं आप। लेकिन आप क्या करेंगे, कोशिश यही कीजिएगा कि ट्रेंड साइड लेने की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेंड साइड लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि आपके जो एसएल्स होंगे, एसएल होगा जो, वो बहुत छोटा होगा, और वो बहुत मतलब ट्रैपिंग से बच जाएंगे, है ना। ट्रैपिंग से बच जाएंगे। ट्रेंड के अपोजिट अपोजिट काम अगर करते हैं, तो वहां पे आपके एग्जीक्यूशन स्पीड और डिसीजन आपका फास्ट होना चाहिए, है ना। चलिए हम बात करते हैं कि सेटअप क्या है। सेटअप जो है, टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट्स, 3 मिनट्स भी यूज कर सकते हैं अगर आप ज्यादा, मान लीजिए आप हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा 15 मिनट्स से लेके 3 मिनट्स तक, 1 मिनट भी काम करता है, लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए, ज्यादा पजल नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए सेटअप पे। बहुत आप मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आप प्योर, आप चाहते हैं कि इतना ज्यादा कैंडल्स ऊपर नीचे नहीं देख सकते हैं, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाइए। 10 मिनट्स पे भी चले जाइए, 5 मिनट्स पे भी चले जाइए, 15 मिनट्स पे भी मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन 15 मिनट्स से ज्यादा नहीं जाइएगा। अगर आप इंडेक्स में यूज करते हैं तो 5 मिनट 3 मिनट बेस्ट है, क्योंकि मैं 5 और 3 मिनट्स पे ही यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इसके 5 मिनट 3 मिनट्स पे। ठीक है। बाकी एक्यूरेसी आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सेटअप में क्या है, सेटअप का जो आपका इंडिकेटर है उसका नाम क्या है, यूटी बोट अलर्ट। यूटी बोट अलर्ट, यूटी बोट अलर्ट्स नाम है, राइट। और एक सेटअप का नाम है हमारा STC। ये दोनों जो है क्या है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, इंडिकेटर्स, ये दोनों इंडिकेटर्स हैं। क्या होगा
कि ये दोनों हम इंडिकेटर्स को यूज करके अपने सेटअप्स को हम ट्रेड डिसाइड करेंगे, अपने सेटअप्स को बनाएंगे और हम ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। हम चार्ट पे भी इसको अभी एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं, और किस तरह से यूटी बोट्स, ऐसे नहीं कि यूटी बोट डाले और आपने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया। उसमें कुछ सेटिंग्स हैं, वो मैं सेटिंग्स आपको शेयर कर दूंगा और चार्ट पे जाके, और उस सेटिंग्स को फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या होगा कि उस सेटिंग्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस पे अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग मल्टीपल सिग्नल्स आएंगे, बट उसको इग्नोर करना। मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार आपको ट्रेंड साइड लेने की कोशिश करना। उसमें हो सकता है कि ट्रेंड बुलिश है, बाय दिखा रहा है, तो आप बाय साइड ही कोशिश करना, सेल साइड को इग्नोर करना। लेकिन बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि सेल में भी आ सकता है, रैली दिखा सकता है, तो 10 5 पॉइंट 20 पॉइंट अगर आप स्कॉल पर हैं तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा सा हम इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी लेवल को हम उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सीधे डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके हमको लाइव दिखा देता है इसका क्या, कैसे यूज किया जाएगा। सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग व्यू की पैनल पे जाएंगे, और ट्रेडिंग व्यू पे पैनल पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, या जो भी आप स्टॉक्स में डील करते हैं, तो स्टॉक्स में हम, मैं बैंक निफ्टी निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आप निफ्टी में करते हैं तो निफ्टी में आप इंडिकेटर में जाइएगा। इंडिकेटर में जाने से पहले आप सबसे पहले यूटी बोट अलर्ट, ये आ जाएगा, यूटी बोट अलर्ट देख रहे हैं। इस तरह से यूटी बोट अलर्ट हो जाएगा, ये आपको ऐसे ले लेना है, ठीक है। और देखिए, अगर आप 5 मिनट पे यूज करते हैं तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये मक्खियों की तरह दिख रहा है ना। इस पे आप कहाँ पे बाय करोगे, कहाँ पे सेल करोगे, आप कहोगे क्या बता रहे हैं सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, इसमें बाय सिग्नल भी है, सेल सिग्नल भी है, इसको कैसे यूज करूंगा, किस तरह से यूज करूंगा। ये तो मैं दिन भर पूरे दिन ट्रेडिंग सेशन में बाय सेल करता रहूंगा, ब्रोकरेज बहुत जनरेट हो जाएगा, है ना। तो इसकी एक्यूरेसी हम बढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, सेटिंग्स को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यूटी बोर्ड्स को ले लेंगे, ठीक है। और यूटी बोर्ड्स को एक बार दोबारा से हम इंडिकेटर में जाएंगे, और यूटी बोर्ड्स को दोबारा से हम एक बार और यूज करेंगे। जो लोग फ्री इंडिकेटर यूज करते हैं उसमें 3 इंडिकेटर अलाउ होता है, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। 2 टाइम्स लेना है यूटी बोर्ड्स को, ठीक है। ये देखिए 2 टाइम्स लिया हमने। इसके सेटिंग्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली जो यूटी बोर्ड्स हमने लिया है, जो भी सेटिंग आप देख लीजिएगा, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि की वैल्यूज हैं, चेंजेस ऑफ द सेंसिटिविटी, है ना, और एटीआर पीरियड्स हैं। तो उसमें हम पहले वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में हम की वैल्यूज जो है उसको हम 2 कर देंगे, ठीक है। और एटीआर पीरियड्स को हम कर देंगे 300, राइट। और हम यहाँ पे सिग्नल्स फ्रॉम हिकेनासी कैंडल्स, उसको हम टिक कर देंगे। उसको आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये कर देंगे तो थोड़ी सी एक्यूरेसी की अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक ये कर देना, बाकी चीजें चेंजेस नहीं करना है, बाकी चीजें आप कलर बार को हटा दीजिए ये दोनों, ठीक है। और एक चीज और करना है, यहाँ पे सेल हटा देना, राइट, बाय में रखना है। क्या हुआ, इनपुट्स देख लीजिए, पहले हमने क्या करा, की वैल्यूज को 2 करा और एटीआर पीरियड्स को 300 करा, ठीक है, और हिकेनासी को ऑन कर दिया। उसके बाद स्टाइल में गए दोबारा से, और बाय सेल ये सब सारे हटा दिए, बाय को सिर्फ हमने रहने दिया, बाकी चीजें रहने देना हमें। इस सेल हटा देना, बार को, बार कलर्स, ये बार कलर्स से हटाने से क्या होगा, इसका कलर जो कैंडल का वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दोबारा से 2 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। बाय रखना है, एक को बाय रखना है, ठीक है, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पहली वाली हमारे यूटी बोर्ड्स, उसको हम अभी ऑफ कर देते हैं। दूसरे वाले में क्या करना है हमें, दूसरे वाले में देखिए बाय सेल सब कुछ है, और इनपुट्स में 1 और 10 है, एज इट इज बाय डिफॉल्ट। तो हमें क्या करना है, 2 वाले में, सेकंड वाले में की वैल्यू करना है 2, ठीक है। वहां पे हमने 300 करा था एटीआर को, उसको हमें करना है ओनली 1, राइट। और ये ऑन कर देना सिग्नल्स। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, वहां पे बाय को हमने रखा था, यहाँ पे बाय को हटा देना, यहाँ सेल रखना है, और ये कलर बार हटा देना, बाकी ओके कर देना इस तरह से, ठीक है। ये आपको सिग्नल्स आपको दे देगा। अब दोनों को ऑन कर लेते हैं,
5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं आप। देखिए अब जो वो मक्खियों की तरह दिख रही थी ना, तितलियों की तरह बैठी हुई बहुत सारी मधुमक्खी की तरह बहुत सारे, वो चीज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने सिग्नल्स आ रहे हैं मुश्किल से। आपको जो जनरेट हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेसी इसमें अच्छी हो जाएगी, और उसमें कुछ सेटिंग्स की जो जरूरत थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस है इस वजह से मैंने करा था। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेल सिग्नल है, तो सेल सिग्नल आराम से यहाँ पे आप सेल करेंगे, और आराम से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये आपने यहाँ पे नहीं करा है तो आपका एसएल जो होगा इसके ऊपर होगा, सेल सिग्नल जहाँ पे आपने जिस कैंडल पे सेल करा है उसी के ऊपर आपने एसएल भी रख लिया। ठीक है, आराम से आप प्रॉफिट आराम से 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 77,565 से मार्केट गिरी, 527 40-50 पॉइंट की मूवमेंट अगर होती है यहाँ तक गिरी, यहाँ तक तो प्रॉफिट नहीं कर सकते, लेकिन आप मान के चलिए 10 से 30 पॉइंट 35 पॉइंट अगर आप टारगेट रखते हैं तो आराम से आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे बाय सिग्नल आया, यहाँ पे आपने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, इस कैंडल पे आप यहाँ पे बाय नहीं करते, इस कैंडल पे बाय कर लेते हो तो आराम से ये मूव को कैच कर सकते हो, राइट। उसी तरह से सेल सिग्नल यहाँ पे है, जब तक बाय सिग्नल नहीं आ जाता है तब तक आप देखो ट्रेंड साइड आपको करना है। ट्रेंड क्या था, बेरिश ट्रेंड था, तो आपको सेल साइड रहना है, तो बाय सिग्नल यहाँ पे आप अपना यहाँ पे एग्जिट हो गए, प्रॉफिट बुक कर लिए। ठीक है, फिर से दोबारा से सेल करने का मौका मिला, अब दोबारा से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको पता है यहाँ पे लो है। अगर आपने बहुत मान लीजिए आप स्कैल्पर नेचर के हो, बहुत ज्यादा अपोजिट नेचर के हो, आप ट्रेड करना ही करना है, तो आराम से वेट कीजिए, आराम से आप लास्ट मोमेंट को कैच कर सकते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में अवॉइड की तो जो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रीमियम डाउन होने के चांसेस होते हैं, और एक कैंडल में आपके प्रॉफिट जाने की भी चांसेस होते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये ऑप्शन बायर भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर भी कर सकते हैं, सेलर को अपोजिट साइड करना। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी हम और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि किस तरह से आपको, क्या एक ही सिग्नल से काम चल जाएगा, इसी दोनों से आप इसको यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने दो क्यों लिया, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लेवल हमारी जो बढ़ानी है उसके लिए हमने एक टेक्निकल टर्म्स में जो हमने देखा है यूज करके 302 का पीरियड हमने लिया, और सेलिंग में हमने 1 और 2 का पीरियड का यूज करा। अब एक एसटीसी आती है, जैसे कि आरएसआई वगैरह आपने देखा होगा, बहुत आसान तरीके से आप आराम से एसटीसी करके एक इंडिकेटर है, ठीक है, एसटीसी एक्यूरेसी बढ़ा देगा आपका। एसटीसी में क्या होगा, ये वाला देखिए, एसटीसी कोई भी ले लीजिए, बहुत सारे होंगे यहाँ पे, अब देख लीजिएगा एसटीसी। एक एसटीसी इस तरह से दिखेगा, एसटीसी हमने ले लिया ऊपर वाला जो है, ठीक है, एसटीसी। ठीक है, ये आपको लेना है, ये आपको आरएसआई की तरह यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हमने पहले से कर रखा है सेटिंग इसमें। अगर आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो इसमें हमारी जो सेटिंग है उसमें आपको दिख जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले सेटिंग में क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे देखिए पीरियड्स को क्या करना है, 80 कर देना है, लेंथ को हमने बाय डिफॉल्ट पहले से कर रखा था इसको सेटिंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे आपका 50 आ रहा होगा या जो भी आ रहा होगा, यहाँ पे आप लेंथ को 80 कर दीजिएगा, बाकी 27 रहेगा। बाकी ये स्लो लेंथ जो है आपको 50 ही रखना है, एज इट इज जो भी है उसमें 50 या 0.05 ये आप देख लीजिएगा। इनपुट्स, सॉरी इनपुट्स देख लीजिएगा, उसके बाद स्टाइल में भी कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आपको प्लॉट करना है, डार्क करना है, थोड़ा डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसको डार्क करना है, डार्क कर लीजिएगा। 90 कर दिया, जैसे हमने भी इसको 7 इसको 100 कर दिया, 99 100 कर दिया, इसको भी 100 कर दिया। ठीक है, ये डार्क कर दिया इसको, और ये जो प्लॉट है इसको भी आप डार्क कर सकते हैं आराम से, यहाँ से डार्क कर सकते हैं। 100 कर रखा हमने, 100 कर रखा, ठीक है, आराम से। बैकग्राउंड आपको जो कलर लेना आप ले सकते हैं, बाकी और कोई सेटिंग में नहीं छेड़ना, छेड़छाड़ी नहीं करनी इसमें। ठीक है, इसको ओके कर देना यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखेगा ये, इस तरह से, ये दोनों। अब मुझे ट्रेड कैसे करना, ट्रेड कैसे करना, देखिए ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं या बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, 5 मिनट या 3 मिनट पे कर रहे हैं, देखिए
होता क्या है ना, जब भी पोजीशन कब लेना है आपको, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए सेल करना है आपको, ये देखना है कि सबसे पहले 3 मिनट पे अगर आप करते हैं या 5 मिनट पे भी करते हैं, तो अब ये देखना है कि जब भी आप सेल करेंगे तो सिग्नल आप देख लीजिएगा कि इसके ऊपर, मतलब 80 के ऊपर लाइन, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये रेड में आ चुकी है, ऊपर होना चाहिए, ऊपर की तरफ से नीचे गिरता हुआ आपको अगर सेल सिग्नल देता है, जैसे कि सेल सिग्नल ऑलरेडी दे चुका था मार्केट में, टाइम की कमी की वजह से मार्केट उस दिन मूव नहीं कर पाया, सेकेंड डे मूव किया, ऑलरेडी सेल सिग्नल दे चुका है, मार्केट ने गैप अप किया है, तो इस यहाँ पे आप आराम से उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। अब बाय के लिए क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप बाय कर सकते हो, ऑलरेडी सेल सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप सेल सिग्नल का यूज कर सकते हो। आप 3 मिनट पे जाते हो तो 3 मिनट पे भी सेम आपको छोटी सी कहानी अलग दिखेगी यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बाय ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो ये वाला जो बाय है इसके नीचे एसएल हमारा रहेगा, तो यहाँ से इस तरह से ये देख लेना कि नीचे होना चाहिए, नीचे की तरफ से ऊपर जा रही है ना, तो आराम से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे स्कॉल पर। जो लोग स्कॉल्पिंग करते हैं 3 मिनट पे आराम से यहाँ पे, जैसे आपने बाय करा तो ये भी नीचे है, ठीक है, 80 से ये 50 से नीचे, तो 50 से नीचे ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने इस कैंडल पे बाय दिया सिग्नल, इस कैंडल पे बाय करेंगे, इसके नीचे एसएल लगाएंगे, आराम से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 3 मिनट पे आराम से, 20 30 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जो भी आप स्कल्पिंग का जो भी आप 10 पॉइंट का टारगेट है आपका, 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का टारगेट है, निफ्टी है ये, ठीक है, इस तरह से आपको यूज कर लेना है। बेस्ट होगा कि नीचे से ऊपर जा रही हो, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाती, ट्रेड कम मिलेगा लेकिन परफेक्ट मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे सेल का दिया, तो ऊपर है तो सेल कर सकते हैं, सिग्नल आ गया सेल के, जरूरी नहीं है कि ऊपर होना चाहिए, बीच में होगा तो दिक्कत है। जैसे ये ऊपर है सेल कर दिया आपने, जैसे ये बाय का सिग्नल दिया, तो यहाँ पे आपको बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है, तो यहाँ पे फंसाने के लिए मार्केट ट्रैप करने की कोशिश किया है, ठीक है। जो भी सेलर है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे पी बायर था उनको भी ट्रैप किया, जो भी सेलर है यहाँ पे सेल करके गए हो उनको भी निकालने की कोशिश किया लास्ट मोमेंट में, बट यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई इसकी, ग्रीन है ना, तो इस वजह से आपको करना होगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं इसको। लेकिन आप एसटीसी का यूज करने से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी है, इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा, बैक टेस्ट से अच्छा है कि फॉरवर्ड टेस्ट कर लीजिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट में क्या होगा कि आपको लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बाय सिग्नल मिल रहा है ना, यहाँ पे सेल सिग्नल दिखा, जैसे कि यहाँ पे बाय सिग्नल है, तो बाय सिग्नल यहाँ पे ये देख लेना, बाय सिग्नल भी है हमारा और साथ साथ ये नीचे भी है हमारा, तो बेस्ट है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेल सिग्नल आ रहा है, सेल सिग्नल आ रहा है तो इसको इग्नोर करना है, ऐसा नहीं है कि इसको बाय का सेल कर देना है, यहाँ पे इंडिकेट इंडिकेट किया और सेल कर देना, ऐसा नहीं है, ट्रेंड साइड जाना है आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड ही, मान लीजिए यहाँ पे बुलिश चल रही है, जैसे यहाँ पे ये वाला ट्रेंड है, ट्रेंड एक साइडवेज है, मान लीजिए यहाँ पे इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे सिग्नल दे रिटेस्ट करने के लिए, ऊपर यहाँ पे सिग्नल दिया आपको एक तरह से, नीचे इसकी क्लोजिंग, ये आपका लो बन गया, राइट, ये लो बन गया, तो यहाँ से बाय का सिग्नल मिला, आपको पता है क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट इससे नीचे नहीं जा रही है, तो आपको क्या करना है, बाई देखना है, ठीक है, ये देख लेना है, ये इसके नीचे, इस जगह पे आपको ये हेल्प करेगा, ये नीचे आपको बाय सिग्नल दिया है, तो बाय सिग्नल में आप बाय कीजिए, स्कैल्पर है, आप यूज यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, सेल पे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी बहुत रिस्की है, रिस्की इसलिए है क्योंकि आपको एक कैंडल में, जैसे आपने यहाँ पे सेल करा, क्या मिलेगा आपको, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, अगर इतनी जल्दी अगर आपकी एजुकेशन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाइंग में रहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाय सिग्नल दे रखा है, यहाँ भी सिग्नल मिल गया हमारा, तो यहाँ पे हम बाइंग करने से, बाइंग ट्रेड लेने से ज्यादा अच्छा है। आप प्रॉफिट को राइट कर लीजिए ना, प्रॉफिट को राइट कर लीजिए, एक लॉट को यहाँ बुक कर लीजिए, बाकी लॉट को राइट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे सेल सिग्नल आए हैं, तो सेल सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, तो सबसे पहले ये ऊपर होना चाहिए हमारा एसटीसी का, ये जो लाइन है हमारा, उसके बाद फिर और ऊपर सिग्नल भी आना चाहिए, सेल सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है हमारा, मार्केट में टाइम नहीं था, तो उस दिन क्या हुआ, मार्केट ने जब ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद सेल ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सेकेंड डे भी क्या हुआ, सेल मिला, में मॉर्निंग में ही सेल कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रहा है, जब नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है, 50 से नीचे आप फिर राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ सिग्नल्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, जैसे सेल आया तो यहाँ पे बाय भी आ गया है ना, तो ये देख लेना, बाय के लिए क्या है ना कि आपको ये हेल्प कर देगा स्ट्रीट से, यहाँ पे बाय तो आया है बट इसके नीचे नहीं है, ये लाइन जो है अब नीचे आया है, कहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे है, लेकिन अब बाय जब आएगा इस तरह से कर्व लेता हुआ रहेगा मार्केट, जैसे इस तरह से,
तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ग्रीन भी हो जाएगा, ये जब बाय का सिग्नल आएगा तो ग्रीन भी हो जाएगा, देखिए कलर के भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं स्कैल्पर के लिए। अब 5 मिनट पे यूज कीजिए, थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन है वो बाय में। सेल में किया आपने, सेल में यहाँ पे सेल था ऑलरेडी, यहाँ पे सेल दे चुका था, तो आराम से आप सेल कर सकते थे। यहाँ पे मौका नहीं मिला तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय से बचना है। सेल ही सेल करना है अभी, सेल ही। ट्रेंड नीचे की सेल ज्यादा सिग्नल, आपको इस पे ज्यादा यकीन करना, ट्रेंड के साथ चलना हमेशा। ठीक है, और आपकी ये जो लाइन है, आराम से ये एक तरह से ये लाइन जो है, एक समझ लीजिए कि आप कभी भी मार्केट यहाँ से अगर बैक होता है, बैक होता है जैसे यहाँ से बैक हुआ, तो ये साथ साथ क्या हुआ, स्ट्रेंथ भी इसकी इस तरह से ऊपर कर्व ले चुका था, है ना। उसी तरह से यहाँ स्ट्रेंथ कर्व लेते हुए दिखेगा आपको। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनी, बट यहाँ पे ग्रीन तो हुआ बट ये कर्व नहीं हुआ, फ्लैट में हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेल साइड ही रहना है आपको, राइड करना, प्रॉफिट को राइड कीजिए या फिर आप दोबारा से सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे अपने से यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे अपने सेल, ये सेल सिग्नल ऑलरेडी दे चुका था इससे पहले मार्केट लास्ट सेशन में। आपने सेल नहीं करा आपने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे सिग्नल में दोबारा से सेल कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, है ना। तो आराम से आपको इंट्राडे में इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल है। जब एक्यूरेसी लेवल इसकी तभी अच्छी होगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 100 ट्रेड्स लेंगे इसके बेस पे, तब जाके आपको पता चलेगा कितनी एक्यूरेसी लेवल है, उसमें कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है। उस गलतियों को अपने आप से आप नोट डाउन कीजिए, उसको जो भी आपकी गलतियां हुई है उसमें आप अपने हिसाब से क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके बारे में आप उसको सोचिए और उस पर दिमाग लगाइए, उसको अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पावरफुल, इसमें अदर कोई इंडिकेटर यूज नहीं कीजिए, क्योंकि अदर इंडिकेटर में क्या होगा, आप ट्रेंड डिसाइड करने के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस ये सब यूज कीजिए जितने भी हैं, क्योंकि वो तो आपका एक तरह से ब्रेड एंड बटर है। आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो एक समझ लीजिए कि आपके साथ होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो यूज होता है वो चार्ट पे, प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेसिस्टेंस, प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ये सब आप आराम से चार्ट पे मार्क करके रखिए, वो सब तो आपका है ही। बाकी इसके साथ जो भी सेटअप यूज कर रहे हैं आप, उसके साथ साथ आप उसको इनबिल्ड कर दीजिए, ताकि क्या होगा, आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, और थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर लेंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये मालूम हो जाएगा कहाँ पे मुझे सेल करना है, कहाँ पे मुझे बाय करना है। क्योंकि उसके साथ देखिए 3 इंडिकेटर को हमने मिक्स किया, तब जाके एक सेटअप बना। ऐसा नहीं किसी एक इंडिकेटर पे आप बना सकते हैं, एक इंडिकेटर पे भी कर सकते हैं, फॉल्स इंग्लैंड बहुत आते हैं इसमें। तो उसमें टेक्निकल बेस पे हमने क्या करा, उसमें कुछ चेंजेस किए ताकि एक सेटअप तैयार हुआ। उससे क्या होगा, एक्यूरेसी लेवल आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जो क्राउड्स थे यहाँ पे बाय सिग्नल के, जो बहुत सारे लाइन लगे हुए थे, वो क्राउड्स कम हो जाएंगे, आपको परफेक्ट सिग्नल मिलेगा, आप परफेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे सेल मिला तो सेल में रहिए, जब तक बाय नहीं आ जाता है, जब तक ये नीचे है तब तक सेल में ही है हम। जब ये ग्रीन हो जाता है तब हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपने ये देखा सेल में है, यहाँ पे सेल सिग्नल, यहाँ पे लाइन नीचे नहीं आई, देखें यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सेल सिग्नल दे चुका है हमारा पहले ही, है ना। और मार्केट भी बियरिश है, ट्रेंड साइड। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखिए सिग्नल दे चुका है यहाँ पे सेल में, देख रहे हैं यहाँ से। तो सेल का सिग्नल आया तो हम सेल कर सकते हैं इसी के ऊपर, जहाँ पे सेल का सिग्नल आ रहा है इसी कैंडल के आसपास सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर हम एसएल रख सकते हैं। एसएल जल्दी नहीं जाएगा, जैसे कि ये आपने बाय करा, बाय करने के बाद एक कैंडल अगर प्रॉफिट मिला, लेकिन एसएल इसके नीचे होना चाहिए, एसएल इसके नीचे नहीं गया जल्दी। अब बुक नहीं करते तो अलग बात है, बट 5 मिनट का चार्ट है, स्कॉल पर 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट में भी बुक कर लेते हैं उनके लिए ये सब। लेकिन आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आप वेट कीजिए, ट्रेंड के साइड यूज कीजिए इसको, आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए इनिशियल डेज में कम पॉइंट्स लेने का, जब आपको प्रैक्टिस आपका बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, देन आप उसको अच्छे पॉइंट्स के साथ आप धीरे धीरे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि 5 पॉइंट से 15 पॉइंट, 10 पॉइंट पे आ गए, 10 से 15 आ गए, 15 से 20, इसके मतलब एक तरह से आप स्ट्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको खींच सकते हैं, प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं उसके, बहुत बाकी कभी चर्चा करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसको यूज कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको आराम से आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा।
अगर समझ में आता है, अगर यूज करते हैं, तो जो भी आपको कुछ इसके, जो भी आपको लगेगा कि कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, या फिर किस तरह से आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम 100 ट्रेड की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो मुझे एक बार बताइएगा। आप लोग मेल करने की कोशिश कीजिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपका रहा इसका रिजल्ट। फिर मैं उस पर आगे भी इम्प्रूवमेंट करूंगा। कुछ चीजें हमें अगर मान लीजिए उसमें इम्प्रूव करना होगा तो इम्प्रूव करेंगे उसके बेस पे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हमारे लिए एक तरह से प्रैक्टिस ही है। आप हमें रियल प्रैक्टिस करके देंगे तो हम तो कर ही रहे हैं, बाकी आपकी भी कुछ चीजें अगर निकल के आएगी तो वहां पे हम उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, और उसके बारे में हम कुछ जो भी हो सकता है वो हम अपने स्तर पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप कुछ सीख के कुछ अच्छा करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि सर पोजीशन साइजिंग जो है ना, पोजीशन साइजिंग इसके बेस पे कभी भी आप तुरंत नहीं बढ़ेगी। पोजीशन साइजिंग हमेशा मेंटेन कीजिएगा। आप छोटे छोटे लॉट से आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, देन आप क्या करेंगे, बिजनेस में आप, बिजनेस जो आपका है ना उसमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है ना, आपको सीखना है, आपको सीखना है। तो लॉट एक भी रहेगा तो सीख लेंगे। जब आप सीख जाएंगे, जब आप पैसे को बचा पाएंगे, 10,000 मान लीजिए आपका अकाउंट में 10,000 को आप सेव कर पाएंगे, तो आप 1 लाख को भी सेव कर लेंगे। 1 लाख को सेव कर लेंगे तो 1 करोड़ को भी सेव कर लेंगे, है ना। जैसे जैसे एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अभी क्या है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉट साइज वगैरह का, पोजीशन साइजिंग का मेंटेन कीजिएगा। बाकी कहना आसान होता है आप लोग, लेकिन लाइव मार्केट में थोड़ा सा करके देखिएगा, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आज आपने 5 लॉट कर लिया, कल 10 लॉट कर लिया, परसों एक ऐसे ही नहीं बचे 1 लॉट किया, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा आपको कर क्या रहे हैं आप मार्केट में, है ना। ना ही पता चलेगा आपने कितना, कितने टाइम्स आपने कितना सेल दिया। आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे निकलना है तो निकलना है। यहाँ पे आप, यहाँ पे सिग्नल मिला सेल का, यहाँ पे मान ले बुक कर लिया तो कर लिया, दोबारा सिग्नल यहाँ पे मिला, यहाँ पे आप करना चाहो तो करो, अदरवाइज प्रॉफिट आपका हो चुका है तो आप क्यों एंटर कर रहे हो। अगर मल्टीपल ट्रेड कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क भी कम लीजिएगा। फिर दोबारा से ऑलरेडी प्रॉफिट आपने मान लीजिए 30 पॉइंट्स का गेन कर लिया, 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स का रिस्क ले सकते हैं 50% का प्रॉफिट पे। बाकी ऐसा ऐसा ना कीजिएगा कि 30 पॉइंट्स ले लिया, फिर उस पर पूरी 60 पॉइंट का एक मतलब एक तरह से रिस्क ले लिया, तो वो कहीं ना कहीं आपको कैपिटल को आपको डैमेज कर देगा। और जब कैपिटल डैमेज हो जाता है तो आप, इंसान के पास ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो सोच के भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो उस तरह से आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर पे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।